आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए झारखंड की पावन धरती पाकुड़ विधानसभा के श्रीकुंड मैदान में इस मंच पर उपस्थित हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री अविनाश पांडे जी, पार्लियामेंट के सदस्य श्री सैयद नासिर हुसैन जी और इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के प्रभारी श्री अर्जुन मोडवाडिया जी, प्रणव झा जी, राजेश ठाकुर जी, आलम जी जो हमारे सीएलपी के नेता हैं, सीनियर लीडर, एक्स हमारे यूनियन मिनिस्टर, जाने माने नेता श्री सुबोध कांत साय जी, श्री बन्ना गुप्ता जी मिनिस्टर, बादल जी मिनिस्टर, हाफिजुल हसन मिनिस्टर जेएमएम और श्रीमती गीता कोरा जी एमपी लोकसभा और एआईसीसी सेक्रेटरी दीपिका पांडे जी और विजय हंसा जी एमपी जेएमएम, प्रदीप यादव जी, बंधु तिर्की जी, जलेश्वर महंतो जी और उपस्थित सभी विधायक बंधुओं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और यहाँ पर मंच पे उपस्थित सारे सज्जनों और खासकर इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के लिए पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, युवाओं, किसानों, मजदूरों और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये झारखंड कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है। जो झारखंड हमेशा देश के लिए उजाला देता है। अगर झारखंड से कोयला नहीं निकला, सारे हिंदुस्तान में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो ऐसी रोशनी दिलाने वाले मेरे सभी भाई लोग यहाँ पर हैं और उसी तरीके से आप एकजुट होकर आज भारत जोड़ो यात्रा में भी काम किया और राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3600 किलोमीटर वो चल के दिखाए, जो नामुमकिन था। लोग ये कहते थे ये कैसा होगा, क्या राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचेंगे? ये धूप में, बारिश में, ठंडी में, और कश्मीर में मैं भी जब गया था बर्फ ही बर्फ था। ऐसी लंबी यात्रा उन्होंने तय की, इसीलिए की
कि देश में जो एक नफरत का वातावरण पैदा हो रहा है, देश में युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, देश में बेरोजगारी के अलावा इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। यही मोदी साहब 2014 में ये कहते थे, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार बोलते थे। अरे भाई, आपने जो महंगाई के लिए लड़ा, मीडिया में अपना नाम बढ़ाया और सभी पेपरों में आपने इतना एडवर्टाइजमेंट किया, इतना एडवर्टाइजमेंट किया, महंगाई मेरी सरकार आने के बाद कम करूंगा, ये कहा उन्होंने। मैं उनको पूछना चाहता हूं, अब कहां है आप? कहां गया आपका स्लोगन? और यही बात तो राहुल गांधी जी पूछ रहे, यही बात मैं पार्लियामेंट में पूछ रहा हूं, और यही बात हमारे कांग्रेस के सभी नेता लोग उनको पूछ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं है। जब जवाब आदमी के पास नहीं होता तो वो घूमकर उधर इधर की बात करने लगता है। वैसा ही पार्लियामेंट में आप देखे होंगे कि उनका उत्तर कैसा था। इतना गुस्से में छाती थपथपा के मार लेते थे, और उनके भाषण में उन्होंने यहां तक भी कहा कि मैं एक आदमी सारे देश के अपोजिशन को भारी पड़ता हूं। इतनी अहंकार की बात उन्होंने करी, यानी उनकी पार्टी भी उनके सामने कुछ नहीं। जो नेता उनको आगे बढ़ाए वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मोदी एक ही इंसान भारी पड़ रहा हूं सबके लिए। अरे भाई, तेरे जैसे बहुत लोग हो गए दुनिया में, और हो भी गए, आगे भी बढ़े, फिर बाद में मिट भी गए। तो ऐसी अहंकार की बात मत करो। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था, जो आदमी अपना ही गुण गाता है तो समझ लेना कि उसके पास कोई अच्छे गुण नहीं दिखते, और गुणवत्ता क्वालिटी भी नहीं होती। ऐसे ही लोग अपना बात करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे क्या किए भाई? ये तो आपने कहा मैं गरीबों के लिए एक फ्री सिलेंडर देता हूं, गैस कहा, दिया एक बार। अब देश में जो 7 करोड़ लोगों को पहले मिला था, उसमें से अब इस बार उनको एक सिलेंडर भी खरीदने की ताकत उनमें नहीं है। और ऐसे लोग बार बार कहते हैं कि हमने कुछ किया। अगर कोई किसने गरीबों के लिए किया है, मजदूरों की, किसानों की अगर किसने सुनवाई की है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह ने की। उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, गरीबों को अन्न देने का काम उन्होंने किया। अब वो छाती ठोक के मैंने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूं। कहां से दे रहे भाई? जिस देश में एक दाना भी अपने आजादी के पहले उगता नहीं था,
हमारे पास अनाज की कमी थी, लोग भूखे मरते थे और अमेरिका से गेहूं लाके यहां पर बांटा जाता था। लेकिन नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, अनाज उगाओ, और आज अनाज का भंडार हमारे गोडाउनों में इतना है कि सोनिया गांधी जी ने सोचा इसको गरीबों में बांटो, और उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। अगर वो एक्ट नहीं लाते, अरे मेरे बाबा तुम कहां देते थे गरीबों को? मनरेगा किसने लाया? मनरेगा स्कीम किसने लाया? आपको मालूम नहीं? अरे मनरेगा स्कीम इंदिरा गांधी जी ने लाया, सोनिया गांधी जी ने लाया। जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा योजना लाकर गरीबों को पेट भरने के लिए कम से कम 100 दिन का काम उनको देना चाहिए, उन्होंने शुरुआत की। और इन्होंने क्या किया इस बजट में? अगर आप देखेंगे, जिस जगह 2,72,000 करोड़ रुपए इस वक्त से आज के जो मेहनत का, यानी गरीबों को जो वेजेस मिलते हैं, जो मजदूरी मिलती है, उसका हिसाब डाले, 100 दिन के लिए मटेरियल के साथ 2,72,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये छोड़िए मटेरियल का, कम से कम काम के लिए 1,72,000 करोड़ होना चाहिए। लेकिन इन्होंने बजट में कितना रखा मालूम? सिर्फ 60,000। गए बजट में 90,000 तो था, 42 दिन काम करे 100 दिन के बजाय, लेकिन अब सिर्फ 60,000 लगे। और ये गरीबों की बात करते हैं, और उनको हमेशा झूठ बोलने की आदत है बीजेपी को। बीजेपी हमेशा झूठ बोलते हैं, ये झूठों के सरदार है सब। ये फैक्ट्स बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये मैं यही नहीं बोल रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में भी बोला। मैं जब बोलता हूं तब हमारा जो कहने का मकसद गरीबों के बारे में हो, देश के बारे में हो, जब हम कहते हैं तो हमारे पूरे शब्दों को निकाल देते हैं, पूरे का पूरा। मैं कुछ नहीं कहा था, मैंने बोला मोदी साहब आप मौनी बाबा हो, तो फौरन चेयरमैन ने उसको निकाला। अरे मौनी बाबा, पार्लियामेंट में पहले उन्होंने बोला, वाजपेयी जी ने हमारे नरसिंह राव जी को बोला, ये बीजेपी के लोग मनमोहन सिंह जी को बोले बाबा, मौनी बाबा। अगर मैं मौनी बाबा राज्यसभा में कहता हूं तो वो निकाला जाता है। तो कहां है फ्रीडम ऑफ स्पीच? कहां है? अरे पार्लियामेंट में भी नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। अगर कोई सच्चाई बोलता है, कोई सच्चाई लिखता है, कोई सच्चाई दिखाता है, तो उसको ये लोग जेल भेजते हैं। ऐसे सरकार होना चाहिए। और ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं मालूम आपको? मोदी जी और शाह जी तो तोड़फोड़ में बहुत मजबूत है, तोड़फोड़ सरकार बहुत बनाते हैं। कर्नाटक में बहुमत में थे अलायंस की गवर्नमेंट, उसको इन्होंने तोड़ा। महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार थी, उसको उन्होंने तोड़ा।
मणिपुर में हमारी मेजॉरिटी थी, उसको उन्होंने तोड़ा। गोवा में थी हमारी, नजदीक नजदीक थे, वो भी उन्होंने तोड़ा। हर जगह तोड़ फोड़ करना और तोड़ फोड़ करके सरकार बना लेना और ऊपर से कहना देखो हम प्रजातंत्र के लोग हैं और मैं प्रजातंत्र में विश्वास रखता हूं। ऐसे बड़ी बड़ी भाषण करते हैं। अरे बड़े बड़े भाषण करने वाले थोड़ा चलो, संविधान के तहत चलो, हम कहने से मत चलो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है उसके तहत आप चलने का सीखो। वो सब छोड़ दिए, कहते हैं संविधान की बात, लेकिन करते हैं क्या? आरएसएस जो बोलता है, नागपुर से जो नोटिस निकलती है या ऑर्डर निकलता है, उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो धर्म धर्म में झगड़ा लगाते हैं, जाति जाति में झगड़ा लगाते हैं। कभी भी देखो, कहीं भी जाओ, चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे क्या यही सब्जेक्ट है? क्या इसी से पेट भरने वाला है? अरे देश को किधर लेके जाना ये पहला देखो। हमने तो आजादी दिलाई, कांग्रेस ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इनका कुछ भी नहीं है उसमें। इनका ना कोई हिस्सा लिया आजादी के लड़ाई में, इनकी पार्टी आई ना कोई प्रचार भी किया, फिर भी कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम ही इस देश को बचा सकते हैं। 60 साल में कांग्रेस देश को डुबा दी। अरे अब झारखंड में कई इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, ये सब मोदी के पीरियड में ही आए क्या? मेरे को पता ना, मोदी के पीरियड जो हम करें वो भी कहने के लिए वो शर्माते हैं। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सड़क, अरे हमने तो सड़क एक लाइन की बनाई हुई, आप डबल लाइन उसी जमीन पे की है। कई 2 लाइन की हमारी जमीन थी तो 4 लाइन की, हमने इतना रोड बनाया। अरे रोड पहले किसने शुरू किया? जमीन किसने ली? एक लाइन किसने डाली? आज और एक मंत्र खोल रहे हैं। क्या खोल रहे हैं? वंदे भारत ट्रेन। अरे भाई वो लाइन कौन बिछाई? मोदी ने बिछाई। रेलवे की लाइन तुम्हारे जमाने में कितनी बिछाई? हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर हमने रेलवे की लाइन बिठाई। उसके ऊपर ये लोग एक नए नए नाम देके रेलगाड़ी छोड़ रहे हैं, और वो रेलगाड़ी छोड़ने के लिए मोदी जी खुद जाते हैं और वहां पर हरी झंडा दिखाकर ये वंदे भारत मैंने किया। अरे भाई नीचे का रेल का कौन किया? क्या इसके पहले रेल नहीं चलती थी? अगर कोई किसी का 60 स्पीड 70 स्पीड से ट्रेन जाता है तो आप 80 स्पीड किए हो, इसका मतलब आप ही किए। ऐसा झूठ, और ये झूठ बोलते बोलते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। ये एक ही नहीं, कोई भी चीज आप देखिए, जैसा कि ये बीजेपी सरकार कहती है कि आजादी उनको 2014 में ही आया, 1947 में उनको आजादी मालूम नहीं है, क्योंकि वो लड़े नहीं, इसलिए वो उसका महत्व उनको मालूम नहीं। ये 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तब से ये कह रहे हैं अब फ्री इंडिया, मॉडर्न इंडिया। अरे मॉडर्न इंडिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
पंचवार्षिक योजना के तहत उन्होंने करके दिखाया। तो इसीलिए तो लाख लोगों को खाने को अन्न मिल रहा है, व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध मिल रहा है, बच्चों को स्कूल है। इनके जमाने में 71,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद किए। जो गरीब के बच्चे पढ़ते थे, जो गरीब के लोग अपने बच्चों को वहां भेजते थे, 71,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद। और किसको दिए? जो भी प्राइवेट आते उनको देते गए। यूनिवर्सिटीज प्राइवेट को, सरकारी यूनिवर्सिटीज खोले ही नहीं, क्योंकि वो मुफ्त में गरीब के बच्चों को देना पड़ता। तो ये जो इन्होंने बार बार कहते हैं गरीबों की बात, यही लोग हमेशा गरीबों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आंकड़े के साथ मैंने बोला। और दूसरी चीज हमने पार्लियामेंट में उठाया था, एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी। पहले तो 50 करोड़ थी, बाद में 1 लाख करोड़। फिर 2.5 साल में उस अदानी का इनकम, जो इनका दोस्त है, जो उसी प्लेन में बैठकर प्राइम मिनिस्टर शपथ लेने के लिए वो आए थे, उनके दोस्त का आज संपत्ति 13 लाख करोड़ है। कितना है? 13 लाख करोड़। कोई गरीब 2 लाख रुपए जो कमा के रखा होगा, क्या तुम्हारी संपत्ति 2 लाख से एकदम 13 लाख किसी का तो बना है? कौन सी ऐसी जादू है? क्योंकि अदानी जी को मोदी जी ने सरकारी पैसा देते गए। LIC, जहां पर हमारे 28 करोड़ लोग अपनी पॉलिसी रजिस्टर किए, उनका पैसा है, वहां से ये उनको 16,000 करोड़ रुपए देते हैं। SBI बैंक, जहां आप लोग डिपॉजिट रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर और दूसरे बैंकों से अब तक उनको 82,000 करोड़ मिला है, यानी 82,000 करोड़ किसी को मिलता है सिर्फ 2 साल में, 2.5 साल में। वो मोदी जी अगर वो न्याय अगर हमारे सब गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर दिखाएंगे तो हम कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जाते भाई मोदी जी, तुमने उसको 13 लाख का आदमी बनाया, 13 लाख करोड़ का आदमी बनाया, कम से कम मुझे 13 लाख का तो बनाओ। लेकिन वो हमेशा झूठ बोलते हैं। इन सब की संपत्ति एक आदमी के पास उन्होंने दिया। और ये सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए, राहुल गांधी जी उठाए, तो इसको भी निकाल दिया। क्या गलती थी हमारी? भाई जो अदानी ने गड़बड़ी की थी उसको हम उठा रहे थे, जो LIC ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जो SBI ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जिसमें गरीबों का पैसा है। बोलो क्या गलती हमने की? लेकिन फिर भी हमारे भाषण को खाड़ दिए।
राहुल गांधी जी के भाषण को काट दिए और काट कर ये बोले ये सब अनपार्लियामेंट्री है। अरे मैं बोला था वॉशिंग मशीन की बात, वॉशिंग मशीन की बात इसलिए बोला था कि बीजेपी बहुत से एमएलएस को अपने तरफ लेती है, जिनके ऊपर छापे पड़े, जिनके ऊपर ईडी केस लगाए, जिनको इनकम टैक्स का केस लगाया, ऐसे लोगों को डरा के धमका के अपने तरफ लेती है। मैं समझता हूँ झारखंड में भी लिए होंगे, लेते हैं। लेने के बाद वो कहते हैं ये देखो कलंकित है, लेकिन मैंने कहा साहब वो कलंकित है तो आपके पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। शाह और मोदी ने इतना बड़ा वॉशिंग मशीन खरीदा है, उस वॉशिंग मशीन में उस आदमी को अगर डाल दिए वो उज्जवल होके बाहर निकलता, सफेद होके निकलता। जो कलंकित आदमी होता है यहाँ पर, उनके वॉशिंग मशीन में डालते ही वो क्या निरमा क्या कौन सा कुछ है ना, वैसा उनको डालते ही सफेद हो जाता है। तो ये कैसा हुआ? क्योंकि उनको एक हुकूमत टिकाना है, कैसा भी हो उसको लाना है, तो उन्होंने वो काम किया और वही काम वो यहाँ कर रहे हैं। यहाँ झारखंड में भी वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर कि जो सरकार अच्छी चल रही है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, झारखंड और कांग्रेस मिलके एक होकर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए हमारे हेमंत जी काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी के सभी मंत्री भी कर रहे हैं। हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये शाह और मोदी जी को पचना नहीं, इसको कब गिराना, इसको कब खत्म करना और अपनी सरकार लाना, उधर देख रहे हैं। अरे भाइयों, कितना खाते हो, कितना खाते हो, कम से कम पच के वो खून तो होने दो आपको, वो भी नहीं। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब लोग हमको चुने हैं, आप क्यों तोड़ रहे भाई? हर जगह तोड़ो फोड़ो। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही कहूंगा, जो हम संसद में कहे थे और राहुल गांधी जी भी ये कहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब आप विदेश गए तो आपके साथ अदानी कितने बार आए, उसको निकाल दिए। फिर उन्होंने पूछा, जब प्राइम मिनिस्टर जाते उससे पहले एक दिन ये जाकर फिर ज्वाइन होते थे, वो कितने बार आप मिले? विदेशी दौरों में साथ ले जाकर दूसरों को कह के आपने उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे और किधर हो। ये सब कहा, पूरा अदानी साहब को उन्होंने ये ठेका दिया था और उनके लिए काम कर रहे, गरीबों के लिए नहीं। फिर मैं एक शायरी बोला था, अगर इसमें कुछ गलती है तो आप भी मुझे टोक दो। क्या था उसमें? यही था, अरे इसमें था, कहाँ निकाले? हाँ, मैंने एक शायरी कहा था तो मोदी साहब के बारे में, तब वो शायरी भी हटा दिए मेरे स्पीच से। अरे ये तो शायर लिखा है, मैं नहीं, मैं कोट कर रहा हूं। जैसा वो भी दो तीन शायरी बोले छोटे मोटे, लेकिन वो नहीं निकाले।
चेयरमैन साहब भी बोले वो नहीं निकाले, ये मेरी शायरी क्यों निकाले मुझे समझ में नहीं। शायद मैं कर्नाटक का हूँ, मेरी हिंदी कमजोर हो सकती है, इसलिए उन्होंने समझा होगा कि ये ठीक नहीं है, कर्नाटक का आदमी कैसा हिंदी बोल सकता है। मैं यही कहा था, फिर आपके सामने दोहराऊंगा। कहो अगर आप चाहते हैं तो कहता हूं, मोदी तो नहीं चाहते, कम से कम आप चाहते समझ के करो। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू। भाषण बहुत करते ना अपनी जबान के लिए। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, इसलिए कि हमारा बैंक का पैसा लूटा जा रहा है, LIC का लूटा जा रहा है, हर चीज का पैसा अडानी के पास जा रहा है। इसीलिए वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारों की बात करते हैं। वही गरीबों की बात वही लोग करते हैं। यही मैं कहा, इसमें बोलिए क्या गलत है। मैंने तो ये शायरी नहीं लिखी, ये तो हमारे पंडितों ने, हमारे जो कवियों ने, उन्होंने लिखी थी। वो बात मैंने वहां कही, पूरा निकाल के 4 लफ्ज रख लिए। जो उनको ठीक लगता वो रखे, बाकी के आधा से ज्यादा काट दिए। तो ऐसी चीजें भी उनको पसंद नहीं है। ये तो बात ऐसी हो गई कि हम लोग तो देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसान की आमदनी बढ़े इसके लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग अपने दोस्तों को अमीर बनाने में लगे हैं। इसीलिए मैं और एक बात कहूंगा, और वो देश के लिए हमारे नौजवानों को ये जरूरी है, आप देखना चाहिए। देश को जिंदा रखने के लिए भले ही मर जाएंगे, देश को जिंदा रखने के लिए भले ही मर जाएंगे, ये दिल ये जान सब कुर्बान कर देंगे, मगर देश से अन्याय मिटाने के लिए हर चुनौती से टकराएंगे। ये हमारा है। इसीलिए दोस्तों, भाइयों और बहनों और मेरे किसान भाइयों, मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इतनी धूप है, इतने दूर से आते हैं। ये शेड्यूल ट्राइब एरिया है, यहाँ किधर कोई देखने वाला नहीं, देखने वाले एक ही थे, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर जी। इन्होंने यहाँ पर लोकतंत्र को प्रस्थापित किया, और यहाँ के हमारे बहुत से जो देशभक्त थे,
जिनका नाम अगर मैं पढ़ते जाऊं तो बहुत से नाम इस पे है। और आप सभी को मालूम है कि इस धरती के लिए कौन लड़े, कैसे कैसे लोग इसके लिए अपनी कुर्बानी दी। और खासकर ये जो झारखंड में जो गौरव का स्थान है और रोशनी का स्थान है, खनिज संपदा का स्थान है, और धरती आबा बिरसा मुंडा जी का, बाबा तिलक मांझी का, सिद्धो कानू का और टाना भगत का जैसे महान नायकों की इस महान भूमि को मैं नमन करता हूं और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए ठहरा हूं। रामगढ़ के बाई इलेक्शन में जो 27 तारीख होने जा रही है उसमें हमारा जॉइंट कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट जो मिली जुली सरकार है, वो जो हेमंत जी के नेतृत्व में चल रही है, तो हम दोनों मिलके लड़ रहे हैं। बजरंग महातो है क्या, सॉरी, तो इनको हम सब लोग मदद करना है, क्योंकि हमारी मिली जुली सरकार रहने की वजह से हमारा कर्तव्य होता है कि मोदी जी को हम दिखाए, देखो भाई मिली जुली सरकार और सब मिलके आपका मुकाबला कर सकते हैं। आप छाती ठोक के ये नहीं बोल सकते मेरे सामने कौन है, तुम्हारे सामने हम सब है, हम सब मिलके लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे फिर एक बार अपना मत पूछूंगा, आप आशीर्वाद कीजिए। और सभी लोग, मैं समझता हूं कि आप एक होकर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे। और इससे पहले जो भारत जोड़ो की यात्रा आपने कामयाब की, इसीलिए मैं हमारे प्रभावी जो जनरल सेक्रेटरी है अविनाश पांडे जी और अध्यक्ष हमारे राजेश ठाकुर जी, सीएलपी लीडर और सारे नेता लोग यहाँ जो बैठे हैं, उन सभी को मैं अपने पार्टी के ओर से, एआईसीसी के ओर से धन्यवाद देता हूँ। और आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। इसीलिए आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं स्लोगन दूंगा, हाथ से हाथ जोड़ो का, आप बोलेंगे हाथ से हाथ जोड़ो, आप भी बोलेंगे हाथ से हाथ जोड़ो। क्या इतने नौजवान लोग हैं? अरे मेरा जैसा आदमी बोल रहा है तो थोड़ी आवाज दो। हाथ से हाथ, हाथ से हाथ, हाथ से हाथ। भाइयों जय हिंद, जय हिंद। और आखिरी आप भी बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद झारखंड के लोगों को और ये शहर के लोगों को। फिर एक बार मैं नमन करके मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद।